हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न 7। तो पहले तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि शीशे की एक पेंसिल है जिसे हम लेड पेंसिल कहते हैं। लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब उसके अंदर, सेंटर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो इसको एक चित्र के माध्यम से थोड़ा समझना। इसके पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे ये देखो, ये पेन है और आप सभी जानते हैं कि पेन के अंदर ये रिफिल होती है। ठीक है, अब होगा क्या कि इसे मान लो कि ये ग्रेफाइट से बनी है। ग्रेफाइट वही है जो पेंसिल के अंदर काला काला रहता है, ये जो आपको दिखता है, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये काला काला, ये ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट के बाद इसके ऊपर से लकड़ी चढ़ी रहती है, आप देख पा रहे हैं ना, ये लकड़ी चढ़ी रहती है। तो उस लकड़ी को हम मानेंगे कि ये जो पेन है ना, ये लकड़ी का है, ये पूरा इसके ऊपर से है। लेकिन इस पेन के अंदर ये ग्रेफाइट का बेलन है। ये किसका बेलन है? ग्रेफाइट का। जैसे ये देख लो, ये पेंसिल में हाथ में लिए हूं, इसके अंदर ये काले काले कोयले जैसी ये क्या है? ये ग्रेफाइट है। और इसके ऊपर ये क्या लिपटी हुई है? लकड़ी। तो ये लकड़ी, ऊपर से ये पूरा लकड़ी है, लेकिन इसके लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट की एक राड इस तरीके से डली हुई है। और यही राड जो है, इसका एक सिरा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये अंदर तक है, यहाँ तक है। ये पेंसिल आप चलाते जाओगे, धीरे धीरे ये चलती जाएगी, घिसती जाएगी, यहाँ तक वो राड डली हुई है। कैसे डली हुई है? जैसे ये पेन है और इसके अंदर ये रिफिल डली होती है। तो इस पेन को समझ लो कि ये लकड़ी से थोड़ा सा खोखला बनाया गया है और फिर इसके अंदर ये इस तरीके से ग्रेफाइट डाल दी गई है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझना कि ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को, ग्रेफाइट से बना ठोस बेलन यही होगा। ये बेलन जैसा होता है। क्यों? आप इसको गौर से देखो, गौर से देखो तो इसकी साइज कैसी है? ये देखो, ये वृत्त बना हुआ है। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो वृत्त होगा और ये लंबाई है, तो ये कैसा हो? बेलन जैसी आकृति है ना इसकी। जैसे हम लोग बेलन पढ़ते हैं, बेलन कैसा रहता है? ये देखो बेलन, ये ऐसा रहता है ना बेलन, जिसका सर्किल होता है, ये लंबाई होती है। तो वैसे ही तो ये है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, देखो इसको ध्यान से देखो, ये थोड़ा मैं यहां पे फोकस करता हूं, ये देखो, ये क्या है? ये भी तो बेलन जैसा ही है ना। अब देखो क्वेश्चन को कि पेंसिल का व्यास जो कि ग्रेफाइट से बनी है, उसका व्यास दिया गया है 7 mm, मतलब 7 मिलीमीटर। और जो ग्रेफाइट है, पेंसिल किससे बनी है? लकड़ी से मान लो, ठीक है। और शीशे की भी हो सकती है, यहाँ पे लिखा है लेड पेंसिल, लेकिन लकड़ी के एक बेलनाकार अभ्यंतर में है। तो उसको छोड़ो, उसको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं तो क्वेश्चन से भटक जाओगे। ये देखो, ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है। ग्रेफाइट का व्यास कितना है? बहुत कम, 1 mm। तो होगा ही, क्योंकि ये देखो, ये ग्रेफाइट है जो उस लकड़ी के अंदर है। ये क्या है? ग्रेफाइट है जो उस लकड़ी के अंदर है। तो इसका ये व्यास देखो, व्यास क्या कहलाता है? ये जो वृत्त है ना, इसकी परिधि के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी, ये व्यास कहलाती है। तो व्यास का आधा करोगे तो क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या होगी तो क्या निकाल लोगे? इसका आयतन निकाल लोगे पूरा। इसका वक्र पृष्ठ, कुछ भी निकाल सकते हो जो पूछा जाएगा, अगर त्रिज्या पता है तो। तो देखो इसमें क्या पूछा है, ग्रेफाइट का आयतन। तो ग्रेफाइट का आयतन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ग्रेफाइट का व्यास पता है तो ग्रेफाइट का आयतन निकाल लोगे, क्योंकि ग्रेफाइट के व्यास से ग्रेफाइट की त्रिज्या निकाल लोगे और त्रिज्या पता चल जाएगी तो कौन सा सूत्र लगाओगे? क्योंकि ग्रेफाइट कैसे, ग्रेफाइट जो है उसका साइज कैसा है? बेलन है ना। तो और इसमें लिखा भी है कि बेलन, बेलन 2 जगह। तो ग्रेफाइट का व्यास अगर इतना है तो इससे त्रिज्या निकालोगे और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे? यही वाला ना, पाई आर वर्ग एच। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेफाइट की रॉड है वो बेलन के साइज की है, आपने अभी समझा है। तो पाई आर वर्ग लगा दोगे।
अब लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे? लकड़ी का आयतन भी तो निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे? लकड़ी का आयतन निकालने के लिए आप पहले पेंसिल का आयतन निकालोगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां ध्यान से, ये समझो, इस पेन को समझो ध्यान से। ये समझो कि ये पूरी पेंसिल का व्यास है। ये पेंसिल का बड़ा वृत्त दिख रहा है ना, ये पेंसिल का बड़ा वृत्त है। और ये जो अंदर छोटा सा वृत्त जो आपको दिख रहा है, ये किसका वृत्त है? ये ग्रेफाइट की रॉड है, उसका वृत्त है। यानी ग्रेफाइट का व्यास यहां से यहां तक, और पूरी पेंसिल का व्यास यहां से यहां तक। तो ये बीच में ये जो है, इतनी जो मोटाई आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये लकड़ी लगी हुई है। तो आप क्या करो? आप पूरे पेंसिल का आयतन निकाल के उसमें से ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे, तो बीच में जो लकड़ी लगी है उसका आयतन पता चल जाएगा। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में पेंसिल का व्यास दिया गया है, बड़ा है, ग्रेफाइट का व्यास कम है। तो आपको यह करना है कि पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटाना है, क्योंकि बड़ा आयतन इसका आएगा, क्योंकि व्यास इसका ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? पेंसिल का व्यास दिया है तो पेंसिल की त्रिज्या निकाल लेना, और जैसे ही पेंसिल की त्रिज्या आएगी तो पेंसिल का आयतन भी निकाल लेना। भले ही ये पूछा नहीं गया है, पूछा तो गया है लकड़ी का और ग्रेफाइट का, लेकिन लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? जब पेंसिल में से ग्रेफाइट घट जाएगी। पेंसिल में से क्या होगी? ग्रेफाइट घटेगी, यानी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट जो है उसका आयतन घटेगा। तो पेंसिल का आयतन तो निकालना पड़ेगा ना। तो पेंसिल का आयतन निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ? पेंसिल का आयतन कैसे निकालोगे? पेंसिल का व्यास आपको पता है, तो उससे त्रिज्या आधा करोगे व्यास का, तो त्रिज्या मिलेगी। और जैसे ही आपको त्रिज्या मिलती है तो आप आयतन निकालोगे, क्योंकि पेंसिल भी बेलन के आकार की है। तो पाई आर वर्ग एच का फॉर्मूला लगाओगे तो आर बस चाहिए, एच तो दिया ही गया है, पूरे में एक सा ही एच है, जो कि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। तो वो ग्रेफाइट की भी लंबाई होगी, वो पेंसिल की भी होगी, क्योंकि उसी के अंदर ही तो रहता है ना सब कुछ, उसी के अंदर ही रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। तो अब आप कैसे करोगे इसको? सबसे पहले आप पेंसिल का व्यास दिया गया है तो इससे त्रिज्या निकाल लो और आयतन निकाल लो। फिर ग्रेफाइट के व्यास से त्रिज्या निकाल लो और आयतन। तो ग्रेफाइट का आयतन तो आ जाएगा। अब लकड़ी का आयतन निकालने के लिए पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखो क्या दिया गया है? पेंसिल का व्यास। तो हेडिंग डालेंगे पेंसिल का व्यास। तो पेंसिल का व्यास हमें दिया गया है 7 mm। mm मतलब मिलीमीटर। तो इससे निकालेंगे पेंसिल की त्रिज्या। तो पेंसिल की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, और 7 का आधा करेंगे तो 7/2 mm। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का व्यास, यहां पे हम पेंसिल का आयतन भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल ही लेते हैं। हेडिंग डालेंगे पेंसिल का आयतन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पेंसिल का आयतन तो पूछा नहीं गया है। तो मैंने आपको स्टोरी बताई है कि पेंसिल का आयतन भले ही नहीं पूछा गया, लेकिन पेंसिल के आयतन में से जब ग्रेफाइट का घटाओगे तभी तो लकड़ी का मिलेगा। तो इसलिए पेंसिल का आयतन, पेंसिल कैसी है? बेलनाकार, बेलन के आकार की है, तो क्या लगेगा? पाई आर वर्ग एच। चलो ठीक है, तो एच कितना दिया गया है? एच दिया गया है, पेंसिल की लंबाई कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हाइट है पेंसिल और ग्रेफाइट की ऊंचाई दोनों की, तो यहाँ पे पेंसिल की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, लंबाई L या फिर H, दोनों 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो ये रख लिया। R का मान कितना है? R1 होगा यहाँ पे, क्योंकि पेंसिल का आयतन में त्रिज्या R1 है, क्योंकि पेंसिल की त्रिज्या को क्या मानी है? R1। तो R1 वर्ग यानी 7/2 का वर्ग। अब R1 मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और H का मान कितना है? 14। ये देखो, बस अब इसको काटा पीटी करना होगा। तो 22/7, 7/2 को 2 बार लिख दो, 7/2 गुणित 7/2, और गुणित कितना कर दो? 14। ये देखो ऊपर नीचे का 7 कट जाएगा। यहाँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। यहाँ 2 एकम 2, 2 11 22। तो देखो अब क्या क्या बचा? नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर देखो 11 7 7। तो 11 गुणित 7 सतैया 49। अब 49 गुणित 11 कर लेते हैं रफ में, तो रफ का इस्तेमाल करेंगे।
49 यहाँ पे लिख दिया, 11 यहाँ पे लिख दिया। 1 का करोगे तो 49 आएगा, फिर 1 का करोगे तो फिर 49 आएगा। 9 9 4 13, 13 की 3 हासिल आ जाएगी, 1 5 और 1 4 और 1 5, तो कितना आया 539। तो यहाँ पे लिख लेंगे 539, और ये मिलीमीटर घन में आएगा आंसर, क्योंकि सभी चीज़ें उसी में हो रही हैं। तो यहाँ पे आएगा मिलीमीटर घन। बस इसमें एक चीज़ और करना है जहाँ पे हम लोग चूक रहे हैं। ये देखो h का मान 14 सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ें सब मिलीमीटर में है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो इसे किस में बदल लो, इसको भी मिलीमीटर में बदल लो। तो इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 का गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिलीमीटर जब मिलते हैं ना, 10 मिलीमीटर, तब बनता है 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल में देखा होगा। तो अब आपको क्या करना होगा कि इसमें 10 का गुणा करना होगा, तो अब ये बनेगा मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर ये बन गया, तो 140 होगा। तो यहाँ पे जब हमने रखा था 140 मिलीमीटर, 14 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 140 मिलीमीटर। तो अब यहाँ पे 140 रखेंगे तो ये जीरो आएगा। तो जब आखिरी में जब गुणा होगा यहाँ पे भी जीरो आएगा, और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो अब इसको ध्यान से समझना कि देखो ये आएगा 5390, आप करके देख लेना, यही आएगा। लेकिन अब हमें इसको सेंटीमीटर घन में बदलना है। तो जरा ध्यान दो कि एक यहाँ पे 10 मिलीमीटर जब आपस में जुड़ते हैं तब बनता है 1 सेंटीमीटर। बनता है कि नहीं बनता है? तो 1 सेंटीमीटर जब ये बनता है तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो इसका जवाब होगा ये जो 10 गुणा में है ये बटे में आ जाएगा, तो 1/10 सेंटीमीटर। तो अब हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन। ये देखो यहाँ पे तो 1 का घन 1 ही होगा, मिलीमीटर घन। तो 1 मिलीमीटर घन कितने सेंटीमीटर के बराबर हो, कितने सेंटीमीटर घन के बराबर होगा? तो 1/10 को भी 3 बार लिखेंगे, 1/10 गुणित 1/10 गुणित 1/10 और सेंटीमीटर घन। इसका क्या मतलब है कि 1 मिलीमीटर घन इतने सेंटीमीटर घन के बराबर होगा, है ना? होगा कि नहीं? तो जब इसे हम मिलीमीटर घन से सेंटीमीटर घन में बदलेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर घन हम लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि 1/10 गुणित 1/10 गुणित 1/10 का गुणा करना होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 1 मिलीमीटर घन इतने के, तो इतने मिलीमीटर घन कितने के, तो इतने का गुणा करेंगे। तो होगा क्या 5390 गुणित 1/10 गुणित 1/10 गुणित 1/10। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 का सीधा भाग कर देंगे तो बन जाएगा सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5390 ज्यों का त्यों, और नीचे कितना आ गया 3 जीरो हैं, तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देना, 1000 आ गया। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा 5.390, और ये बनेगा सेंटीमीटर घन। तो ये आ गया पेंसिल का आयतन। इसके बाद हमें ग्रेफाइट के बारे में जो दिया गया है वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, ग्रेफाइट का व्यास, तो इससे त्रिज्या निकाल के इसका आयतन निकाल लेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट का व्यास जो कि है 1 mm। तो ग्रेफाइट की त्रिज्या इसे हम मान लेंगे 1/2 mm। ठीक है, और जो ऊंचाई है या लंबाई वो तो h का मान है जो कि 14 सेंटीमीटर था। अगर इसे मिलीमीटर में बदलोगे तो 140 मिलीमीटर हो जाएगा। मैंने दोबारा से लिख दिया, आप चाहें तो ना भी लिखें ये वाला स्टेटमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ग्रेफाइट का आयतन तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आप बार बार वो प्रोसेस नहीं करना है, आप सीधा 1000 से भाग दे देना है। तो ये बन गया सेंटीमीटर घन। तो 1000 मतलब 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, तो 0.11 सेंटीमीटर घन। तो अब लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे, तो हेडिंग डालोगे लकड़ी का आयतन। तो बड़ी कौन है, पेंसिल में से ग्रेफाइट का आयतन घटा दोगे। तो पेंसिल का आयतन कितना आया है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 5.390 माइनस, ये देखो ग्रेफाइट का आयतन है 0.11। ठीक है, अब इसको घटाते हैं, तो घटाने की प्रोसेस भी कर लेते हैं। पहले लिख लिया ये ऊपर वाला, अब दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो दशमलव के इस तरफ तो 0 है, लेकिन इस तरफ 1 है, तो ये वाला 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा।
तो 5.28 लगभग आंसर आएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर घन में। तो अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन समझ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो 15 मिनट ज़्यादा नहीं होते हैं, 15-16 मिनट में यदि समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जीवन भर के लिए समझ में आ गया है। अब उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे है। इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ही जगह 15 मिनट दे दिए तो टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। हो सकता है नहीं तो आप 1 घंटे में भी समझ ना पाओ अलग अलग जगह देख के। तो ये सेंटीमीटर घन हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।